अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि इंजीनियर साहब के खिलाफ इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फैसला आने के बाद इंजीनियर साहब के फरीक मुखालिफ ने अदालत से ये मुतालबा किया कि इंजीनियर साहब पर 295B के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपने फैसले में ये बयान किया था कि इंजीनियर साहब ने कुरान पाक की मानवी तहरीफ करके कुरान पाक की तौहीन की है, लिहाजा उन पर तौहीन कुरान की दफा 295B भी लगाई जाए। लेकिन आखिरकार अदालत ने फरीक मुखालिफ की यह दरख्वास्त खारिज कर दी और ये कहा कि इंजीनियर साहब के मुकदमे में 295B शामिल करने की कोई कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं। और इसी के साथ फरीक मुखालिफ ने इंजीनियर साहब के खिलाफ 295A 298A के तहत भी मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली ये तमाम की तमाम दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी है। इसी के साथ इंजीनियर साहब के मुखालिफिन ने एक और दरख्वास्त सेक्शन 22 के तहत भी दायर की थी, जिसमें अदालत से यह मुतालबा किया गया था कि पुलिस को हिदायत दी जाए कि वो इंजीनियर साहब के खिलाफ एक नया मुकदमा भी दर्ज करें। लेकिन फाइनली अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि इंजीनियर साहब का केस अब 295C के तहत ही प्रोसीड करेगा। इंजीनियर साहब की लीगल टीम की होशियारी से ये दोनों दरख्वास्त तो मुस्तरद हो चुकी हैं और बहुत जल्द इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की मजीद खुशखबरी आने के इम्कानात हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाइब अशरफ आसिफ जलाली साहब जो है वो एक तरफ तो अहमद रजा खान बरेलवी साहब की जो वो इबारत है, वो जो इस्तेमाल है उन अल्फाज का, उस पर आंखें बंद की हुई हैं उन्होंने, और दूसरी तरफ उन्हीं अल्फाज पे उसी अंदाज पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को वो गुस्ताख डिक्लेयर कर रहे हैं। आला हज़रत मौलाना रजा खान साहब बरेलवी ने सराहतन दज्जाल की निस्बत की है। यही होता है जब आपको इल्म का हैजा हो जाता है तो फिर आपको समझ नहीं आती और आप जल्दबाजी में ऐसे फतवे लगा देते हैं जो आपके अपने ही अकाबर पे फिट हो जाते हैं। ईसाइयों के मुताबिक है कि वो ऐसा समझते हैं। इससे तो बाकायदा लिखा है कि आले इस्लाम के एक बहुत बड़े आलिम मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 1014 हिजरी, उन्होंने ये लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां की तरह थे माज़अल्लाह याज़ बिल्लाह। मैं आपके सामने ये फतावा रज़विया है, कदीम एडिशन मेरे पास, सुन्नी दारुल इरशाद रज़विया रिचकोट रोड फैसलाबाद, ये कदीम वाला फतावा रज़विया मौलाना रज़ा खान साहब की आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है। इसकी जिल्द नंबर अव्वल है और सफ़ा नंबर 103 है। सफ़ा नंबर 103 पर ये क्या लिखा है? ला तनक़तिउ अफ़कारुल फ़ासिदतु अन्हु इंद अन्नौमि लिकसरति वसाविसिही व तख़जुलातिही व तवातुरि मा युल्क़ि शैतानु इलैहि कमा लम यकुन यनामु क़ल्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अफ़कारी सालिहा। ये लिखते हैं कि जो दज्जाल है, दज्जाल की आंख तो बंद होती है लेकिन उसका दिल नहीं सोता। दिल क्यों नहीं सोता? कि जो फासिद अफ़कार और वसवसे वसाविस उसके दिल पर आते रहते हैं, उसका दिल जागता रहता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें तो बंद होती है लेकिन दिल जागता रहता है अफ़कार सालिहा की वजह से। अल याज़ बिल्लाह। यहाँ दज्जाल की नींद के बारे में कहा गया कि दज्जाल की नींद माज़अल्लाह अल याज़ बिल्लाह, अल याज़ बिल्लाह, अल याज़ बिल्लाह, नक़ल कुफ़र कुफ़र नबाशत इमामुल अंबिया की तरह थी माज़अल्लाह अल याज़ बिल्लाह।